जब मैं 4 दिनों का रणजी ट्रॉफी का मैच खेल सकता हूं, जब मैं 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4-4 दिन लगातार ग्राउंड पर बिताने के लिए तैयार हूं, जब मैं दिलीप ट्रॉफी के मैचेस खेल सकता हूं जहां पर मैं अपनी पूरी स्विंग, पूरी स्पीड और पूरी ताकत दिखा सकता हूं, और जब मैं रणजी ट्रॉफी में टीम में सेलेक्ट हो सकता हूं, तो फिर मेरी फिटनेस पर सवाल क्यों? अगर ऐसा होता कि मैं बिल्कुल ही फिट ना होता, या फिर अगर ऐसा होता कि मेरे फिटनेस पर जरा सा भी शक होता, तो मैं आज रणजी ट्रॉफी के टीम में नहीं होता। दरअसल ये कहना है मोहम्मद शमी के ये साफ साफ शब्द हैं ऑस्ट्रेलिया टूर पे ना सेलेक्ट होने के बाद। उन्होंने कहा कि जब मैं रणजी ट्रॉफी के मुकाबलों के लिए सेलेक्ट हो सकता हूं, जब मैं रणजी ट्रॉफी में हर एक मैचेस खेल सकता हूं, तो क्या मैं ऑस्ट्रेलिया में जाकर 50 ओवरों का ओडीआई मुकाबला और 10 ओवरों का गेंदबाजी कराने के भी लायक नहीं हूं? दरअसल इस समय रणजी ट्रॉफी का पहला जो राउंड है वो 15 अक्टूबर से चालू होने वाला है, और इस दौरान मोहम्मद शमी, जो भारतीय टीम में लाला के नाम से भी जाने जाते हैं और भारतीय पेस लाइनअप की एक समय ये मैं कहूं तो रीढ़ की हड्डी हुआ करते थे, और इनको इंडिया के लिए मिस्टर आईसीसी भी कहा जाता है, क्योंकि इनका फॉर्म चाहे कैसी भी हो, लेकिन जैसे ही आईसीसी के टूर्नामेंट्स कोई भी आते हैं तो इनके फॉर्म मान लो यहां से अचानक से रॉकेट बन जाती है और ये अपने आप ही विकेट लेकर टीम इंडिया को जिताने लग जाते हैं। मोहम्मद शमी को मैं बता दूं, हम सभी ने आखिरी बार साल 2025 में चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले में देखा था, जहां पर न्यूजीलैंड के खिलाफ इन्होंने एक शानदार विकेट लिया था और टीम इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। उसी चैंपियंस ट्रॉफी में बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने 5 विकेट भी लिए थे, और 5 विकेट लेने के बाद इन्होंने क्या शानदार सेलिब्रेशन भी किया था, और अब इनको अनफिट बताकर टीम इंडिया से सेलेक्ट ही नहीं किया गया। और जब रणजी ट्रॉफी में टीम में इनका नाम आया तो मोहम्मद शमी इतने अनुभवी गेंदबाज, इतने पॉपुलर गेंदबाज, जब इनसे पूछा गया कि आपका नाम तो रणजी ट्रॉफी में आया है, तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर आप अनफिट होते तो आप रणजी ट्रॉफी में भी नहीं सेलेक्ट होते, तो इंडियन टीम में आपको सेलेक्ट ना करने की वजह से आपके फिटनेस पर क्यों सवाल उठाया गया है? उन्होंने कहा, देखिए ये जवाब देना मेरा काम नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या, जब उनसे सवाल किया गया कि क्या आपने सेलेक्टरों से, आपने कोच से एक भी बार बात की कि यार मैं बिल्कुल भी फिट हूं, आप देखो मैं रणजी के मुकाबले खेल रहा हूं, मैं घरेलू टूर्नामेंट खेल रहा हूं, तो फिर आप मुझे इंडियन टीम में क्यों नहीं सेलेक्ट करते? तो मोहम्मद शमी का जो जवाब है वो आपको भी सुनना चाहिए, और उन्होंने कहा कि देखिए ये मेरा काम नहीं है कि मैं सेलेक्टर से बात करूं, मैं कोच से बात करूं, मैं उनकी चापलूसी करूं। जिस दिन उनके माइंड में 1% भी मेरे लिए ये होगा कि यार मैं, यानी शमी हमारे लिए यहां पर परफॉर्मेंस कर दे सकता है, शमी हमारे लिए टीम में होना चाहिए, तो शायद उस दिन मैं टीम में नजर आ जाऊंगा। वरना अगर उनके माइंड में एक भी बार मेरे लिए नहीं चल रही हैं बातें, जरा सा भी वो मेरे बारे में नहीं सोच रहे हैं, तो शायद मैं उनसे बार बार अपनी चीजें कहकर भी अपने आप को टीम में सेलेक्ट नहीं करवा सकता। और ये आप सभी को, अगर पूरी दुनिया को पता है कि मैं फिट हूं, मैं रणजी ट्रॉफी के मुकाबले खेल रहा हूं, तो क्या ये सेलेक्टर अजीत अगरकर और क्या ये कोच गौतम गंभीर की कानों तक ये बातें नहीं जा रही है? क्या वो लोग आंखों से अपने मुकाबले नहीं देख पा रहे कि मैं रणजी का मुकाबला खेल रहा हूं, मैं डोमेस्टिक खेल रहा हूं, मैं हर जगह परफॉर्मेंस कर रहा हूं, मेरे फिटनेस पे जरा सा भी क्वेश्चन नहीं है? तो फिर उन्होंने क्यों ऐसा मेरे साथ किया? और अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था कि बीसीसीआई का अब ये एक बड़ा, मैं कहूं तो बहाना आ गया है कि जिस खिलाड़ी को भी सेलेक्ट नहीं करना होता है, सीधा सीधा वो उनके फिटनेस पर ही सवाल उठा देते हैं। मतलब बीसीसीआई उनके फिटनेस के बारे में एक थोड़ा सा क्वेश्चन दे देती है कि ये अनफिट है, ताकि जो मीडिया रिपोर्ट्स है, ताकि जो लोग हैं वो उनके ऊपर जरा सा भी सवाल खड़ा ना करे कि आपने इन्हें क्यों अनसेलेक्ट किया है और अपनी टीम में हिस्सा नहीं बनाया है। अगर वो अनफिट रहेंगे तो ना ही मीडिया वाले और ना ही कोई जो है वो उनके ऊपर सवाल खड़ा करेगा। हमने देखा सरफराज खान का, जब वेस्ट इंडीज टूर का टीम का सिलेक्शन हुआ था, सरफराज खान को टीम में सेलेक्ट नहीं किया जाता है, और जब कोच गौतम गंभीर से और साथ ही जब सेलेक्टर अजीत अगरकर से पूछा जाता है कि सरफराज खान जो स्पिन विकेट मैं कहूं तो खेलने के लिए एक बहुत ही शानदार खिलाड़ी माने जाते हैं, तो ऐसे तौर पर उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ है? कोच गौतम गंभीर और उनके साथ साथ अजीत अगरकर ने जो जवाब दिया वो आपको भी सुनना चाहिए। अजीत अगरकर ने कहा कि सरफराज खान अभी फुल्ली फिट नहीं है, अभी वो मैच फिट नहीं है, और जितना फिटनेस उनको होना चाहिए वो उस तरीके के फिट नहीं है। सरफराज खान को कहीं ना कहीं ये बातें पता चली कि उनके फिटनेस के बारे में इस तरीके की बातें कर उनको टीम से बाहर निकालने की बातें चल रही है। सरफराज खान के कानों तक ये बातें जाते ही सरफराज खान ने अपने इंस्टाग्राम पर अपने फुल्ली फिटनेस का एक वीडियो डाला, और साथ ही साथ एक लाजवाब बैटिंग करते हुए, शॉट्स लगाते हुए भी वीडियो पोस्ट कर दी। कहीं
ना कहीं सरफराज खान ने ये बीसीसीआई और टीम मैनेजमेंट को ये जवाब दिया कि आप ऐसे कैसे झूठ मेरे बारे में फैला सकते हो कि मैं अनफिट हूं। आप देखो मैं पूरी तरीके से अपनी फिटनेस टेस्ट दे रहा हूं, मैं बल्लेबाजी में 100% दे रहा हूं। तो ऐसे तौर पर अगर आपको टीम में सेलेक्ट नहीं करना है तो ये आप चीजें क्लियर कर दो कि आप मुझे टीम में सेलेक्ट नहीं करोगे, या फिर आप इस तरीके के बहाने बनाओगे कि हम फिट नहीं है और इस वजह से आप हमें टीम में सेलेक्ट नहीं करोगे। मोहम्मद सिराज भी इस तरीके के ही खिलाड़ी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं अगर वो रेड बॉल फॉर्म में इस तरीके की फिनोमिनल फॉर्म नहीं दिखाते तो शायद उनकी भी ओडीआई में वापसी नहीं होती ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले पहले। मोहम्मद सिराज को हमने देखा कि इंग्लैंड दौरे पर अपनी गेंदों से आग उगला था, वेस्टइंडीज के भी सामने उन्होंने शानदार गेंदबाजी की और कहीं ना कहीं मोहम्मद सिराज एक बेहतरीन गेंदबाज इस दिन बने हुए हैं रेड बॉल फॉर्मेट की तरफ से। अगर वो रेड बॉल फॉर्म में उनका थोड़ा सा भी मैं कहूं कि अगर बैलेंस्ड अप डाउन होगा तो टीम मैनेजमेंट जो है वो उनको भी बाहर करने से पहले एक बार नहीं सोचेगी और बाद में इनके भी फिटनेस पर सवाल उठा देगी।